पिछले वीडियो में हमने जाना था कि रेटिना के अंदर ही तंत्रिका कोशिकाएं होती है जिन पर प्रकाश की किरणें जब मिलती हैं, यानी कि उन तंत्रिका कोशिकाओं के ऊपर जब ये प्रकाश की किरणें मिल करके प्रतिबिंब बनाती हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन को ये तंत्रिका कोशिकाएं ही ब्रेन तक ले जाती हैं, जिसको ब्रेन कैलकुलेट करके समझ जाता है कि कौन सा वस्तु है और कितने किस रंग का है और किस प्रकार का वस्तु है, कितना बड़ा है, यह अनुमान लगा लेता है हमारा ब्रेन। तो चलिए जानते हैं कि उस रेटिना के अंदर जो है जो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कितने प्रकार से पाई जाती हैं। तो वो 2 प्रकार से कोशिकाएं पाई जाती है, यानी 2 प्रकार की कोशिकाएं तंत्रिका के अंदर होती हैं। ये भी एक तंत्रिका कोशिकाएं ही होती हैं और वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली जो कोशिका होती है उसको हम लोग दंडाकार कोशिका कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका ही होती है लेकिन वो दंडाकार होती है। ऐसे दंडाकार का मतलब एक डंडे के समान इन कोशिकाओं की संरचना होती है, ऐसे कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और दूसरी जो कोशिका होती है उसको हम लोग शंक्वाकार कोशिका कहते हैं, यानी इसकी जो संरचना होगी कुछ इस प्रकार से होती है। ये ज़्यादातर मुर्गों में आपने देखा होगा, शंक्वाकार कोशिका कुछ इस प्रकार से होती हैं, ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। शंक्वाकार कोशिका इनको हम लोग बोलते हैं। ये मुर्गों में ज़्यादातर पाया जाता है शंक्वाकार कोशिका, ठीक है। अब आइए समझते हैं। देखिए दंडाकार कोशिका क्या है और शंक्वाकार कोशिका मतलब इनका कार्य क्या है। तो देखिए दंडाकार कोशिका का कार्य जो होता है वो प्रकाश की चटकारता को, यानी कि कितना गाढ़ा प्रकाश है उसके लिए सुग्राहिता का काम करता है दंडाकार कोशिका। कौन जी? दंडाकार कोशिका। यानी कि जो भी वस्तु आ रहा है उससे प्रकाश की किरणें कितना चटकार है, मतलब कितना गाढ़ा प्रकाश आ रही है और कितना या फिर कम प्रकाश आ रहा है, इसका अनुमान कौन लगाता है? दंडाकार कोशिका। और शंक्वाकार कोशिका जो होती है वो प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है। प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होती है। सुग्राही होने का मतलब यह जो है मतलब कि किस रंग का प्रकाश होगा, किस रंग का प्रकाश है या फिर कौन से कलर का वो वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इसका अनुमान और इसका जो है सामंजस्य कौन बनाता है? शंक्वाकार कोशिका। इसका अनुमान कौन लगाता है? शंक्वाकार कोशिका। यानी कि प्रकाश के रंगों के लिए सुग्राही होता है शंक्वाकार कोशिका। शंक्वाकार कोशिका ही यह पता कर पाता है कि किस रंग का मतलब कि वह वस्तु है, यानी कि यह अपना जो है एक्शन प्रकाश के रंगों के लिए दिखलाता है। क्या करता है? प्रकाश के रंगों के लिए एक्शन दिखलाने का काम कौन करता है? शंक्वाकार कोशिका। कहने का मतलब क्या है? सुग्राहिता होने का मतलब जो है यह है कि अगर शंक्वाकार कोशिका के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो यह उस तरह का अपना कार्य करेगा जिस तरह से ब्रेन ने इसको करने के लिए कहा है। तो जब प्रकाश की किरणें शंक्वाकार कोशिका पर पड़ेंगी तो यह अपना एक्शन चालू कर देगा, एक्शन चालू करेगा और कैलकुलेशन करेगा। जो भी मतलब इसको फंक्शन दिया गया है कार्य करने के लिए वो अपना हलचल करेगा। तो जब वो अपना कार्य करेगा तो ब्रेन धीरे धीरे इस नसों के द्वारा उसका आकलन करके पता कर पाता है कि किस रंग का वस्तु है। वो उसके लिए सुग्राही होता है कौन? शंक्वाकार कोशिका। और दूसरी बात, कितना चटकार है वस्तु, प्रकाश की मात्रा कितने ज़्यादा लेकर के आ रहा है, इसका अनुमान लगा लेता है दंडाकार कोशिका। दंडाकार कोशिका के ऊपर जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो यह तुरंत अनुमान लगा लेता है कि कितना चटकार वस्तु है, कितना गाढ़ा वस्तु, मतलब कितना मतलब कि पास वस्तु है या कितना नज़दीक वस्तु है। यह सीधे अनुमान लगा लेता है कौन? दंडाकार कोशिका की प्रकाश की मात्रा को देख करके। और ये दोनों इन्फॉर्मेशन लेकर जाती हैं कहाँ तक? हमारे ब्रेन तक, ठीक है। हमारे ब्रेन तक ये लेकर जाती हैं इन्फॉर्मेशन को। हमारा ब्रेन जो है कैलकुलेशन कर करके वस्तु कितना बड़ा है, कितना छोटा है, किस रंग का है, इन्हीं दोनों कोशिकाओं के अनुमान से ही क्या करता है? कैलकुलेशन के द्वारा हमारा ब्रेन समझ पाता है किसी भी वस्तु को। तो क्या समझे इस वीडियो में कि रेटिना के अंदर जो है तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और वो तंत्रिका कोशिकाएं ही क्या करती हैं? जो भी प्रतिबिंब बनता है इनके रेटिना के ऊपर, उन रेटिना के अंदर ही तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उसको ब्रेन तक लेके जाती हैं और ब्रेन उसको कैलकुलेशन करके समझ पाता है। और वो तंत्रिका कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है दंडाकार कोशिका और एक होती है शंक्वाकार कोशिका, ठीक है। दंडाकार कोशिका प्रकाश कितना तीक्ष्ण आ रहा है, कितना तेज आ रहा है इसको, और कितना चटकार आ रहा है इसको समझने का ब्रेन को समझने में हेल्प करता है दंडाकार कोशिका। और किस रंग का प्रकाश मतलब आ रहा है, कौन से कलर का वो वस्तु है, इसको समझने में हेल्प करवाता है ब्रेन का हमारा कौन? शंक्वाकार कोशिका। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है। हमारा ब्रेन जो है कैलकुलेशन करके समझ जाता है कि किस रंग का वस्तु है और कौन से कलर का वस्तु है तथा कितना दूर और कितना पास है, वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हमारा दिमाग समझ करके क्या कर लेता है? उस वस्तु को जान लेता है, देख लेता है, ठीक है। इस तरह से हम वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो यह हुआ हमारा मानव नेत्र। ओके, जय हिंद।